गेंदबाजी में तो कर लिया कमाल, अब इस डिपार्टमेंट में भी मचाना पड़ेगा बवाल। स्वागत है आप सभी लोगों का न्यूज नेशन स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। रियान पराग दरअसल गेंदबाजी में तो A1 है, लेकिन बल्लेबाजी में अभी भी कहीं ना कहीं पेच फंस रहा है। नो डाउट उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया, चाहे IPL 2024 हो। आपको याद होगा जब जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल ये दोनों आउट हो जाया करते थे तो रियान पराग और संजू सैमसन मजबूत कड़ी हुआ करते थे राजस्थान रॉयल्स की, और दोनों पारी को चलाना जानते थे, जिस वजह से राजस्थान रॉयल्स आखिरी तक गई। भले ही जीत नहीं पाई IPL का टाइटल, लेकिन आखिरी तक जाना भी बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद जिम्बाब्वे दौरे में भी आपने देखा होगा कि मैच्योर्ड तरीके से गेंदबाजी करी है रियान पराग ने। लाइन लेंथ पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं जब एक ऑलराउंडर होते हैं आप, तो आपके पास बल्लेबाजी का प्रेशर भी होता है, आपके पास गेंदबाजी का प्रेशर भी होता है। तो इस टाइम पे आप अपनी लाइन लेंथ से भटक सकते हो, बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस सी बात है कि, बट यहाँ पर गेंदबाजी बड़ी मैच्योर तरीके से करते हुए नजर आए रियान पराग। उसके बाद श्रीलंका दौरे में T20 क्रिकेट में गेंदबाजी नो डाउट बेहतरीन रही। 17वां ओवर उनको जब सूर्य कुमार यादव ने दिया, बैक टू बैक उन्होंने विकेट चटकाए और उस ओवर में सिर्फ 5 रन दिए थे। मजबूत कड़ी थी। 7वें ओवर से वो मैच कहीं ना कहीं पलट कर उन्होंने रख दिया था। और आप सभी लोग जानते हैं जब एक कप्तान आपको 17वां या 18वां या 19वां ओवर देता है, इट मीन्स वो आप पे बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा बैकिंग दे रहा है और आपके ऊपर उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। तो रियान पराग के ऊपर गेंदबाजी में कप्तान को भी कॉन्फिडेंस है। अब आई श्रीलंका के खिलाफ ODI सीरीज, तो रोहित शर्मा की कप्तानी में तीसरे वनडे मैच में रियान पराग को खेलने का मौका मिला, और यहां पर भी इन्होंने अपने जो सितारे थे उसको चमका दिया, क्योंकि गेंदबाजी पे यहां पर भी वो उन्होंने इंप्रेस कर दिया। 3 विकेट इन्होंने चटकाए थे आखिरी मुकाबले में, और गजब का परफॉर्मेंस इन्होंने करके दिखाया था। लेकिन इन सभी चीजों में, चाहे वो जिम्बाब्वे दौरा हो, चाहे वो श्रीलंका के खिलाफ T20 वाला फॉर्मेट हो, चाहे वो श्रीलंका के खिलाफ ODI वाला फॉर्मेट हो, इन तीनों चीजों में रियान पराग एक डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा फीके नजर आए, बहुत ज्यादा फेल होते हुए नजर आए। वो डिपार्टमेंट कोई और नहीं, वो डिपार्टमेंट है बल्लेबाजी का, यानी बैटिंग रियान पराग से अब हो नहीं रही है। अब रियान पराग का नाम दिलीप ट्रॉफी में आ चुका है, स्क्वाड में आ चुका है, शुभमन गिल की कप्तानी में खेलते हुए नजर आएंगे। दिलीप ट्रॉफी का आगाज 5 सितंबर से हो जाएगा। लगभग 4 टीम्स में डिवाइड करा गया है सभी खिलाड़ियों को, और 2 जगहों पे ये जो दिलीप ट्रॉफी है उसको ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, एक तो बेंगलोर में और एक दूसरा आंध्र प्रदेश में। तो पहला राउंड जो है वो बेंगलोर में हो जाएगा, मतलब इस पूरे टूर्नामेंट का। अब यहाँ पर रियान पराग क्या कुछ कमाल कर सकता है। दरअसल अगर उन्होंने बैटिंग में कमाल नहीं करा तो उनका प्लेइंग 11 में होना बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। बल्लेबाजी में थोड़ा सा फीके हैं वो, नंबर 4 पे खेलते हैं, नंबर 5 पे खेलते हैं, लेकिन उस तरीके की बड़ी पारी नहीं आई। IPL 2024 आपको याद होगा, अपने बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने टीम इंडिया में अपना डेब्यू करवाया, सेलेक्टर्स को मजबूर किया, लेकिन यहाँ पर उनकी बल्लेबाजी उनके लिए बोझ बनती जा रही है। 20-30 ऐसे रन्स बना रहे हैं, बड़ी पारी में अपनी पारी को कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक रियान पराग का जो पेच फंस रहा है इस टाइम पे, वो बल्लेबाजी में फंस रहा है। अगर रियान पराग दिलीप ट्रॉफी में बल्लेबाजी में A1 प्रदर्शन कर देते हैं, इंप्रेस कर देते हैं, तो शायद उनका बांग्लादेश स्क्वाड में नाम आ जाए। 19 तारीख से 19 सितंबर से बांग्लादेश के खिलाफ हमने टेस्ट और T20 मैचेस खेलने हैं। अब दोनों ही स्क्वाड में क्या पता रियान पराग का नाम आ जाए, लेकिन वो तब आएगा जब यहाँ पर वो बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, यानी दिलीप ट्रॉफी में बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, तब जाकर उनका नाम बांग्लादेश स्क्वाड में आएगा। अदरवाइज ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। शिवम दुबे का नाम भी आ रहा है। शिवम दुबे तो इनके साथ ही हैं, मतलब A टीम का हिस्सा है शिवम दुबे, इन द सेंस बहुत सारे इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर एक गलती करी रियान पराग ने तो ये आउट भी हो सकता है, बाहर हो सकता है। अब खाली ध्यान देना पड़ेगा बल्लेबाजी में, क्योंकि गेंदबाजी A1 है। आप कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है, दिलीप ट्रॉफी में क्या बल्ले से इंप्रेस कर पाएंगे रियान पराग या फिर नहीं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।